हमने इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक देखा करंट, एम्पियर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनके सारे फॉर्मूले। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance, at a point from a distance from point charge। ठीक है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू कूलम, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है कि कितना आएगा। ठीक, अब डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, हमने बताया था यूनिट चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को यहां से इस P पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में पॉइंट चार्ज द्वारा जितना वर्क करना पड़ा, या इन्फिनिटी से यहां पर लाने में पॉइंट चार्ज पर जितना वर्क काम करना पड़ा, वर्क डन बाय द चार्ज while taking a 1.1 coulomb charge from this point to infinite and work done on the charge, ठीक है, while taking a 1 coulomb charge from infinite to this point is called is equal to electric potential at that point। ठीक, तो ये डेफिनेशन से हमें निकालना है इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन दो तरह के होते हैं, जो बच्चे मैथ लिए होते हैं 12th में उनके लिए तो ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ा होता है उन्होंने, डिफरेंशिएशन पढ़ा होता है, तो उनके लिए ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन जिन्होंने, जो बायोसाइड के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने डेरिवेशन या इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होता, उनके लिए भी ये ड्राइव करने का एक तरीका है जो मैं बताऊंगा, और वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन उसमें डेरिवेशन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ ये इन्फिनिट तक कोई Pn पॉइंट है, उसके पूरी P से Pn तक की डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ये Pn -1, Pn -2, P1, P2 डैश 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 डैश, इस तरह से पॉइंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो EP की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन दिस 1 कूलम चार्ज। ठीक, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक, और EP1 कितना होगा, 1/4πε0 R² होता है। ठीक, ये इतनी जगह है, ये डेल्टा है,
डेल्टा आर। ठीक, तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। तो इसका एवरेज निकाल लेंगे हम, E इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका फिर अंडर रूट 1/4πε0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, Q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और R प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर तोड़ेंगे 1/4πε0 ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करे थे हमने, तो इधर क्यू और क्यू स्क्वायर हो गया था, इसका स्क्वायर इधर आ गया था, इसका इधर आ गया था पूरा। ठीक है, तो ये बाहर आएगा तो ये हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा इस पर से। ठीक, आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम P to P1, work done to take 1 coulomb charge from P to P1। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ठीक है, W P से P1, फोर्स कितना है, इतना ही है 1/4πε0 Q R प्लस डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम R जोड़ देंगे और R ही घटा देंगे। तो इसको इसमें अलग डिवाइड करेंगे, इसमें अलग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस डेल्टा आर। ठीक है, ये P से P1 तक का आ गया इक्वेशन 1। P से P1 तक, अब P1 से P2 तक ऐसे ही सब हम देखते जाएंगे, P1 से P2 तक।
1/4πε0 Q अपॉन R प्लस डेल्टा R, ठीक है, -1/4πε0, यहाँ से यह दूरी R थी तो इसकी क्या होगी, R प्लस डेल्टा R, और यहाँ होगी R प्लस 2 डेल्टा R, R प्लस 2 डेल्टा R। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसी तरह से डैश 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 सब जोड़ते जाएंगे, ठीक। अब हम निकालेंगे Pn -2 से Pn -1 तक, ठीक है। तो n-2 डेल्टा R, ठीक, -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस n-1 डेल्टा R, इक्वेशन 3, ठीक। और इसी तरह से Pn-1 से Pn निकाल लेंगे, ये मिटा दे रहा है, ठीक है, जगह कम है बोर्ड पर, इसको मिटा दे रहा है। Pn-1 से Pn तक, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q R प्लस n-1 डेल्टा R माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस n डेल्टा R, ठीक है। अब जब हम देखेंगे कैंसिल करेंगे तो ये देखो, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से यहां कोई आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहां से यहां कोई आएगा डैश 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 में वो कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये वाला कैंसिल हो गया, यहां जो इससे कोई कैंसिल हो जाएगा जो यहां आएगा, ठीक है। और ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक, इससे ये कैंसिल हो रहा, माने केवल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचेगा। क्लियर हुआ इससे कि नहीं हुआ? मतलब हम ये देख रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का एक से है तो इससे ये कैंसिल हो गया, इधर के बाद इधर कोई टर्म आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले इधर कोई टर्म आएगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला बचेगा और फर्स्ट वाला बचेगा। तो W P2Pn आएगा पूरा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस 1/4πε0 Q R प्लस n इंटू डेल्टा R, ठीक। तो अगर ये R प्लस Pn जो पॉइंट है वो इन्फिनिट पर है तो इसकी डिफरेंस डिस्टेंस यानी यहां से इसकी डिफरेंस डिस्टेंस R प्लस n डेल्टा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ Pn इज एट इन्फिनिट, ठीक है, देन R प्लस n डेल्टा R इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो इन्फिनिट की वैल्यू 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो W Pn हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यहाँ पे V हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम P टू Pn तक ले जाने में जो वर्क डन होगा 1/4πε0 Q अपॉन R,
तो ये डेरिवेशन हो गया पूरा, कहीं भी हमें इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब क्लियर हुआ। हमने P से Pn तक के पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, उनकी दोनों पॉइंटों की जो पास पास वाले पॉइंट है P2 P1, P1 टू P2, P2 टू P3, इसी तरह से Pn टू Pn-1, Pn-1 टू Pn, डेल्टा आर मान लीजिए डिस्टेंस छोटी छोटी। ठीक, और उससे अलग अलग हमने यहां से यहां तक ले जाने वर्क डन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर सब जोड़ दिया हमने। जोड़ दिया तो सब कैंसिल हो गए, खाली पहला वाला और आखिरी वाला बचा। ठीक, उसको भी जब आखिरी वाले को r प्लस डेल्टा आर को इन्फिनिट मान लेंगे तो ये वाला बचा 1/4πε0 Q/r। ये मेथड हुआ हमारा, जो कि अपन को कहीं भी इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हम दूसरा मेथड देखते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, तो वर्क डन फ्रॉम इधर से इधर ले जाने में छोटा सा वर्क डन होगा, dW = E माइनस का होगा, क्योंकि जे हम इसको अगेंस्ट ये इस पर रिपल्सन का फोर्स है, और हम इन्फिनिट से इसको यहाँ ला रहे हैं, यानी अगेंस्ट इस फोर्स के काम कर रहे हैं, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। E × dr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम r टू इन्फिनिट, तो वैल्यू निकल आएगी। ठीक, यानी dW को हम इन्फिनिट यहां से इन्फिनिट। ठीक, तो वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो ई की वैल्यू रखेंगे हम Q/4πε0 r², dr। ये कांस्टेंट है तो Q बाहर आ जाएगा, 4πε0 बाहर आ जाएगा, r इन्फिनिट 1/r² dr। ठीक, तो जब xn dx का इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती x n+1 और n+1, यानी इसकी पावर जो होती है पावर में n+1 जुड़ जाता और नीचे उतने ही n+1 अपॉन में आ जाता। ठीक, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी वैल्यू का, जैसे मान लो अपन t² dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, t में क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा t³/3, ये इंटीग्रेशन होके आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से इसका क्या होगा, अब यहाँ पे ये देखो r की पावर -2 हो जाएगी जब ऊपर आएगी तो। ठीक, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r की पावर -2+1 और यहाँ -2+1, यानी ये हो जाएगी r की पावर -1 अपॉन -1, तो -1 इधर नीचे था, मतलब -2 में से +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये पावर की -1 है तो ये 1/r हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -Q/4πε0
1/r माइनस के, ठीक है, और r टू इन्फिनिट, ये माइनस माइनस हट जाएंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q अपॉन, जब क्या होता, ये जो लिमिट्स होती हैं अपर लिमिट, तो एक बार इसमें अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक, तो r की जगह, तो ये q रहेगा, अपर लिमिट रखेंगे एक बार, तो r की जगह 1/r आएगा, और इसकी जगह दूसरी बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे r की जगह, तो ये आएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू हो जाती 0, तो आंसर आएगा 1/4πε0 Q/r, v की वैल्यू, ठीक, ये इंटीग्रेशन से हो गया, ठीक। E यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वोल्टेज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक, ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, प्लस Q कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाया जाता है, दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V है, ठीक, और दोनों के बीच की डिफरेंस डेल्टा x है, ठीक, तो F कितना लगेगा इस पर, E इंटू क्यू, ठीक, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ई क्यू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक, फोर्स ये माइनस में होगा क्योंकि फोर्स के अपोजिट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो ये क्या होता है, W/Q, पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहां से निकालेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू W की वैल्यू माइनस EQ डेल्टा x अपॉन Q, ठीक, तो E की वैल्यू हो गई माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, इसको कहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, यहां से यहां तक जो वर्क डन करना पड़ेगा, यूनिट कूलम चार्ज को Q से डिवाइड कर दिया, वो वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में ये रिलेशन होता, तो ये वाला W इस वाले W के बराबर रख देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा था, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस Q कूलम चार्ज और माइनस Q कूलम चार्ज अगर
2L डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे वहां M होता था यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता Q इंटू 2L। ठीक है। उसी तरह से जैसे टॉर्क हमने उसमें निकाला था मैग्नेटिक फील्ड में, इसी तरह से इस पर भी टॉर्क लगेगा अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, लेकिन प्लेन सेम रहेगा। दोनों में अंतर ये है कि उसमें जो प्लेन था वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन था, क्योंकि मान लो हम इधर मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक, तो फिर क्या होगा, अगर इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा हो, इधर जो M होगा अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब प्लेन उसकी परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था कि करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी अपोजिट आर्म पर इक्वल फोर्स डेवलप होता है और वो दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स मिलके उस कॉइल को घुमाने की कोशिश करते हैं। वो यानी दोनों जो पेयर हैं फोर्सेस के वो मिलके टॉर्क बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस पर भी आप ये देखिए कि यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक, तो इसको ये थोड़ा सा घुमा देगा। सपोज करिए इसको ये सपोज करिए ये थीटा घूम गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के संग में थीटा एंगल बना रहा है। जब घूम गया तो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में इसमें बोर्ड की, तो ये थीटा एंगल बना रहा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक, तो
इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता, वन ऑफ द फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस ए एक्स। ठीक, तो यहां से देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू 2l साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई क्यू, फोर्स कितना लगता है इस पर, ई क्यू। तो ई क्यू और एक्स की जगह 2l साइन थीटा। तो क्यू इंटू 2l की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर, इसकी वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू। ठीक, क्लियर। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल रखा है ए बी, ठीक है, और ये जब भी घूम जाता तो ये हो जाता है ए डैश बी डैश। ठीक, सपोज करो ये थीटा एंगल घूमता है। ठीक, तो पहले फोर्स यहां लग रहा था, फिर फोर्स यहां लगने लगेगा। पहले फोर्स यहां लग रहा था, फिर फोर्स यहां लगने लगेगा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दो फोर्सेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होगा ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ई क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ इतना हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इतना, ए डी, प्लस ये यहां से यहां आ गया तो इसका कितना होगा, ई क्यू इंटू बी सी। ठीक, तो ये आर है, ये पूरी आर होगी, ठीक है ना। सपोज करो ये आर नहीं, इसको एल मान लें, ये एल है, मतलब ये अपना डाइपोल है, इसकी पूरी लेंथ 2l होती है, तो ये एल होगी। ठीक, तो ये पूरी एल होगी, तो अपन इतने निकालना है तो पूरे में से इतनी को माइनस करना पड़ेगा।
अपन को कितनी चाहिए, इतनी, ठीक, एडी चाहिए। तो एडी निकालने के लिए इस पूरी में से इतनी को माइनस करना पड़ेगा, यानी एडी निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें ओए माइनस ओडी, ठीक है। इसी तरह से ई क्यू बीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ओबी माइनस ओसी, ठीक। अब यहां कॉस लेते हैं अपन, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है ओडी, हाइपोटेन्यूज क्या है एल, ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। और ओए की वैल्यू कितनी है, ओए कितना है एल, इसी तरह से ओ भी कितना है एल, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या है एल, तो ओ डी ये आया। इसी तरह से यहां से ओसी ओसी कितना आएगा, यहां से ओसी भी एल कॉस थीटा आएगा, ओ सी, जैसे ये आ गया ओ डी, इसी तरह से ओ सी भी एल कॉस थीटा आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी ई क्यू एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस ई क्यू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो 2 एल माइनस एल कॉस थीटा, तो 2 इंटू क्यू इंटू 2L 1 माइनस कॉस थीटा, ये एल बाहर आ गया और ये 2 इधर है ही, तो ये क्यू 2 के संग में ले लेंगे, क्यू इंटू 2L की वैल्यू कितनी के बराबर होती पी, तो ये हो जाएगा पी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगी डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक। क्लियर एवरीथिंग। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से लेते हैं, ये वाला जो फोर्स है उस पर डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये खिसक के यहाँ आ गया, और ये वाला फोर्स है उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, ये वाला खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना आया, दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे निकाल लिया, तो वो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला आया डब्ल्यू का, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। ई ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल माने एंड ऑन पोजीशन, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। प्लस पी माइनस पी, 2L डिस्टेंस है ए बी, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहां पे ई की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 1 कूलम चार्ज रखेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस इसकी बीच की दूरी कम है तो इसकी वैल्यू, यानी इसकी E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका बीच की डिस्टेंस कम है, और इसकी बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी E2 की वैल्यू कम होगी, तो रिजल्टेंट काम का किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। तो E1 की वैल्यू कितनी आई
E1 की वैल्यू कितनी आई, इतनी, ये पूरा R है, ये इतना L है, तो ये कितनी हुई, R माइनस L। ठीक, तो E1 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q, यहाँ से यहाँ तक R है और इतनी L और जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर। ज़्यादा कौन सी है, ये वाली ज़्यादा है, तो E1 इस डायरेक्शन में है, इसलिए फाइनल भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 की वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट E। ठीक, तो E1 है 1/4πε0, Q ऊपर आएगा 1 R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, Q अपॉन 4πε0 R प्लस एल का होल स्क्वायर R माइनस एल का होल स्क्वायर, या इन दोनों को ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट लगा के पूरा होल स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा, तो इधर आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा। ठीक, माइनस आर प्लस एल करेंगे तो यहाँ R माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो Q अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस अंदर ब्रैकेट में रख लें कंफ्यूजन दूर करने के लिए, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक, ये आ जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी, यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, इस ब्रैकेट को जब तोड़ते हैं तो Q अपॉन 4πε0, ठीक है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अंदर जब माइनस जाएगा तो सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये दोनों प्लस के जो जुड़ जाएंगे, ये आएगा Q अपॉन 4πε0 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 R Q इंटू 2L, ठीक है, 2 2 जा 4 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L हो जाएगा 2PR, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी PR। R नहीं वैसे को बचा रहा है, 2 वैसे ही बचा रहा, इसकी जगह P आ गया 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंडीशन ये है, अगर R इज मोर देन L तो L को नेगलेक्ट करके चलेंगे तो R स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, 1/4πε0 2PR, R की पावर 4
4 में से एक आर कट जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r क्यू। ये ई की वैल्यू आएगी इन एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से हमने मैग्नेटिक डाइपोल में भी एंड ऑन पोजीशन में ई की वैल्यू निकाली थी। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब साइड ऑन पोजीशन। साइड ऑन पोजीशन में क्या होगी, ये सपोज करो ये ए बी है, ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, ये माइनस क्यू कूलम चार्ज है। इसके साइड ऑन पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है प्लस का। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो दोनों के हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, ये सपोज करें E1 है, और ये सपोज करो E2 है। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा इसका साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा इसका साइन थीटा। अब ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस सेम है, तो ई की वैल्यू दोनों में सेम आएगी। ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इनकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इस डायरेक्शन में काम करेंगे, जो जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट ये आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, टुवर्ड नेगेटिव, parallel to this dipole and towards this negative charge। ठीक, तो अब E की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, ये L होगा, तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन ये L, और ये होगा R² प्लस L²। ठीक, अंडर रूट इतना। ठीक, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, R² प्लस L²। ठीक, इतना ही यहाँ पर रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। ठीक, तो हमने बताया कि इसके साइन जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी साइन थीटा वाला वो कैंसिल हो गया, तो अब टोटल ई जो निकलेगी वो निकलेगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, यानी ई को इसका कॉस थीटा और इसका कॉस थीटा दोनों यही काम करेंगे, और जो इसके साइन थीटा होंगे वो इन दोनों के इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए वो कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2e कॉस थीटा ले लेंगे। ठीक, तो
1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। ठीक, तो इसकी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। वन पावर और हाफ पावर जब जुड़ती हैं तो कितनी पावर हो जाती, 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। q इंटू 2l की वैल्यू अब हमको पता है p होती है p आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इफ आर इज मोर देन एल, तो एल को हम लेगलेट मानते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 पी आर की पावर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ठीक, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, यानी हैंड ऑन पोजीशन पर डबल होती है और उसकी आधी होती है साइड ऑन पोजीशन पर। ठीक, तो ये हो गया। हमने दोनों पोजीशन में ई की वैल्यू देख ली, अब दोनों पोजीशन में वी की वैल्यू और देख लें। तो वैल्यू ऑफ वी इन साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो ई थी वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केल वेक्टर क्वांटिटी थी, वो वेक्टर के अकॉर्डिंग जुड़ती थी, और वी जो है पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जो है स्केलर क्वांटिटी है, वो ऐसे ही जुड़ती है, प्लस माइनस का उस पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से प्लस ये पॉइंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, प्लस क्यू की वजह से, तो V1 इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, और V2 इधर प्लस आएगा, और V2 की वजह से इधर माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। दोनों को माइनस करेंगे, एक से हैं तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, क्योंकि एक V1 प्लस V2 होगा एक्चुअली। तो एक पे चार्ज जो है प्लस का है और एक पे चार्ज माइनस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे। Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ये जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू v की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, यानी इक्वल टू एंड ऑन साइड ऑन पोजीशन पर v की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ और देख लें, वैल्यू ऑफ v इन वैल्यू ऑफ v इन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पर इस प्लस q की वजह से कितना होगा, इसकी डिस्टेंस है
आर माइनस एल, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना होगा, बी 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल, और V2 कितना होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये एल इतनी हो जाएगी इस आर में, ठीक है। तो हम यहाँ V1 प्लस V2 करेंगे, तो यहाँ मगर यहाँ हम V1 माइनस V2 करेंगे, क्योंकि V1 प्लस V2 करेंगे, लेकिन इस पर माइनस क्यू है तो ये माइनस का हो जाएगा V2, तो इस वजह से ये घट जाएंगे। 1/4πε0 क्यू 1 आर माइनस एल और माइनस आर प्लस एल, ठीक है। तो 1/4πε0 इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, ठीक। तो ये होगा Q अपॉन 4πε0, ये अंदर इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा, इसका 2l हो जाएगा, Q इंटू 2l अपॉन ये a प्लस बी और ये माइनस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। तो Q इंटू 2l की वैल्यू हो गई P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। और इफ आर इज मोर देन एल, तो एल को नेगलेक्ट कर देंगे, तो केवल आर की वैल्यू आएगी, यानी वैल्यू आएगी P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक। अगर आर इज मोर देन एल तो एन को हटा देंगे, ठीक। तो ये आएगी एंड ऑन पोजीशन पर बी की वैल्यू, और साइड ऑन पोजीशन पर बी की वैल्यू 0 होती है। तो हमने पहले बताया ई की वैल्यू दोनों पोजीशन में, फिर बताई बी की वैल्यू दोनों पोजीशन में, ठीक। और इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, उसमें जो ई की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर होती है ई की डायरेक्शन, ई एक्स ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो सपोज करो ये यहाँ पर काम कर रही है, इसके संग ये थीटा एंगल बना रही है, तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा, ठीक। ये प्लस क्यू पूरा चार्ज रखा है यहाँ पर,
और इसको हम यहाँ डेल्टा एक्स डिस्टेंस से इधर पे खिसका दें। ठीक, तो वर्क कितना डन होगा इस पे, ई क्यू कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती, डेल्टा बी इंटू क्यू। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट रख कर देंगे। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी का है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा बी इंटू क्यू। क्यू कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रख देंगे डेल्टा बी इंटू क्यू इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, ठीक है। तो अगर डेल्टा वी की वैल्यू 0 है तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पता है कि ई इज इक्वल टू नॉट 0, डेल्टा एक्स खिसक ही रहा है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू नॉट 0। तो क्या हो सकता है पॉसिबल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 हो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो इस सरफेस पर जो ई काम कर रही है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो वो इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि अगर कोई भी खोखला स्फीयर है, ठीक है, तो खोखला स्फीयर का जो पूरा वो होगा, उसका जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और इसके अंदर ई की वैल्यू 0 होगी। ठीक, इसके अंदर ई की वैल्यू 0 होगी, और इसका जो भी चार्ज होगा उसका पूरा जो प्रभाव होगा वो इसके सेंटर पे काम करेगा। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसको, उसका इसका ये कहाँ पर काम करेगा, इसके सेंटर पर, इसकी ई की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो ये हो जाता है कोई हॉलो स्फीयर के बारे में। ठीक, हॉलो स्फीयर के अंदर ई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए अगर हम किसी भी बंद कार में बैठे हों तो अगर लाइट चमकती है आसमान में तो हमें उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, करंट नहीं लगता, क्योंकि उस पर पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता पूरे चारों तरफ से बंद होने की वजह से, और अंदर उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक, इन अदर वर्ड्स वी कैन से if at any surface intensity of electric field acts perpendicular to the surface, then that surface will be equipotential surface। ठीक, अगर कहीं पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रही है तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक,